एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ आशिमा शुक्ला और ये है सफलता क्लासेस का यूट्यूब चैनल। और जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए जितने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। क्विकली ऑल ऑफ यू शेयर द सेशन। गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? हाउ आर ऑल ऑफ यू डूइंग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो मैं आप लोगों को ओरिएंटेशन देती हूँ सेशन को लेकर के, तब तक आप लोग सेशन शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेशन ज्वाइन कर सके। सेशन जो है सफलता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे कंडक्ट होता है, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है साथ रहेंगे सक्सेस तक। सेशन रात 9 बजे कंडक्ट होता है। वेरी कन्वीनियंट टाइम, सब लोग आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन का नाम है प्राइम टाइम विद सफलता। और ये सेशन नॉर्मली 2 भाग में होता है। पहला भाग में हम लोग स्टैटिक जीके कवर करते हैं, सेकेंड हाफ में करंट अफेयर्स, और पूरा सेशन एमसीक्यू होता है। आज ऑल्दो हमारा है वीकेंड रिकैप, राइट। वीकेंड रिकैप में हम लोग क्या करेंगे, पूरे हफ्ते के जो भी हमने आज मंडे से फ्राइडे तक पढ़ा है वो पूरे सेशन का एक क्रिस्प फॉर्म में हम लोग आज कवर करेंगे। तो आई बिलीव आप लोग ऑलरेडी रिवाइज करके आए हैं पीडीएफ से, और जो लोग नहीं करके आए हैं यू कैन जॉइन अस। जो पहली बार जुड़ रहे हैं यू कैन जॉइन अस, और फिर भी कोई डाउट लगता है यू फील फ्री टू आस्क। इसके अलावा आप लोगों को पीडीएफ जो है वो सफलता के ऐप पर मिलेंगी, जिसका लिंक आपको अवेलेबल है। ऐप पर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ऐप पर एक डिस्कशन फोरम है, वेरी ओपन डिस्कशन फोरम, सभी लोग उसमें से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट। तो आपके एक्सपर्ट्स हैं जो सोल्यूशन भी देंगे। तो इन केस ऐसा होता है कि कभी किसी क्वेश्चन में आप अटक गए हैं तो यू कैन आस्क इट देयर ऑल्सो आफ्टर सेशन, अगर कोई देख रहा है, राइट। तो शुरू करते हैं डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। और क्विकली कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी आंसर करने का। ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल है, ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट या ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण, किस संस्थान का निर्माण किया था? यानी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से निम्नलिखित में से क्या बना था? व्हाट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस, राइट। नाउ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस। इससे 2 ऑर्गेनाइजेशंस बने थे। एक था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, और दूसरा वर्ल्ड बैंक का आइडिया यहाँ से आया था, राइट। तो ये आप लोगों को बताया था। तो ऑप्शन में से IMF था जो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है? ILO या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स या मुख्यालय कहां पर है? जल्दी से आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्विकली आंसर, जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए क्योंकि रिकैप है, कोशिश कीजिए जल्दी आंसर करने का। आंसर इज गोइंग टू बी जेनेवा। हेडक्वार्टर्स ऑफ ILO जो है वो जेनेवा में मुख्यालय। ये 1919 में बनाया गया था, 1919 में वाया द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, इनमें से कौन सा कथन सही है विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इसके रिस्पेक्ट में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही से दर्शाता है विद रिस्पेक्ट टू कितने जज होते हैं, कितना टाइम पीरियड होता है, और कौन सेलेक्ट करता है? ठीक, तो उसके रिस्पेक्ट में 3 स्टेटमेंट है। ये आप लोगों को कई बार कराया हुआ भी है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जज होते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल 15 जज होते हैं। 15 हमें 2 ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक, 15 जज में से टर्म पीरियड कितना होता है? 9 साल का। ऑप्शन बी और डी दोनों सही है। इसके बाद आता है कि इसमें इलेक्ट कौन करता है? इलेक्शन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, यानी ऑप्शन डी जिन्होंने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बिल्कुल सही याद है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, इसमें 4 आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, यूके, यूएसए, जर्मनी और जापान। ये 4 तो हैं ही G7 में। अब 7 में 7 मेंबर तो होने चाहिए, 4 बता दिए, बाकी 3 कौन है? यूके, यूएसए, जर्मनी और जापान के अलावा G7 में बाकी कौन से देश शामिल हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ पार्ट ऑफ G7? नाउ G7 के अंदर या ग्रुप ऑफ 7 के अंदर क्विकली आंसर, कौन कौन से और देश प्रेजेंट हैं? आउट ऑफ द ऑप्शंस कनाडा, फ्रांस और इटली। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। कनाडा, फ्रांस, इटली जिन्होंने चुना है बिल्कुल सही। 1975 में G7 बनाया गया था जिसके अंदर ये 7 देश मेंबर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP विश्व खाद्य कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का फूड असिस्टेंस ब्रांच है, खाद्य सहायक शाखा है। इसके मुख्यालय कहाँ पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर? नाउ फूड से संबंधित आप लोगों को पहले मैंने बताया हुआ है, फूड से संबंधित कहाँ पर होते हैं? हेडक्वार्टर दोनों फूड ऑर्गेनाइजेशन के एक ही जगह पर है और वो है रोम इन इटली। रोम इटली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। कौन कौन सा? WFP भी और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आता है, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में से कौन सा वैज्ञानिक संगठन है जो तत्वों, प्रतीकों और इकाइयों के नाम अप्रूव करता है, मंजूरी देने के लिए? तत्वों, प्रतीकों और इकाइयों के नामों को मंजूरी देने के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन बनाया गया है? जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग ऑन द साइन ऑन एलिमेंट, सिंबल, यूनिट, सब कुछ? और इसका आंसर होगा IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऑप्शन बी, शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 के लिए बोल्ट्जमैन पदक के विजेता के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मान प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। ही इज द फर्स्ट इंडियन टू विन दिस अवार्ड, बोल्ट्जमैन मेडल 2022 के लिए पहले भारतीय। नाउ फर्स्ट इंडियन टू विन दिस अवार्ड इज दीपक धरजी और ये कहाँ से हैं? IISER पुणे के प्रोफेसर, IISER पुणे के हैं और इन्होंने शेयर किया है अवार्ड। तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है किसके साथ शेयर किया है, या ऑप्शन दोनों आ सकते हैं, बोथ चूज करना पड़े तो प्रोफेसर जॉन जे हॉपफील्ड जो है उनके साथ इन्होंने ये अवार्ड शेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, उस भारतीय निशानेबाज का नाम बताना है जिसने हाल ही में 2022 ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। कौन से निशानेबाज है? भारतीय निशानेबाज जिन्होंने गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल ISSF वर्ल्ड कप में। ISSF वर्ल्ड कप पहली बात हुआ कहां पर है? ये कायरो इजिप्ट में आयोजित किया गया। जिन लोगों ने ये आंसर सही किया है, बिल्कुल सही, ISSF वर्ल्ड कप कायरो इजिप्ट में आयोजित किया गया था। 10 मीटर एयर पिस्टल में सौरभ चौधरी जी है। ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि सौरभ चौधरी जी किस खेल से संबंधित है, तो अगर वो सवाल आता है तो उसका आंसर भी आपको पता है, ही इज एसोसिएटेड विद शूटिंग। ISSF वर्ल्ड कप में भारत ने मेडल टैली टॉप की है, तो इसीलिए जितने भी प्लेयर ने मेडल जीते हैं सबका नाम पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन दोनों तरीके से हो सकता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, मेडल पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं किस खेल में संबंधित है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि ISSF में किस चीज में मेडल जीता था। महाशिवरात्रि 2022 के अवसर पर किस भारतीय शहर ने 10 मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 10 मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। और ये विश्व रिकॉर्ड कहां पर बनाया गया? उज्जैन में बनाया गया। जिन लोगों ने उज्जैन आंसर किया है, बिल्कुल सही आंसर किया है। उज्जैन ने अयोध्या का रिकॉर्ड तोड़ा है। अयोध्या ने 2021 में रिकॉर्ड बनाया था नवंबर में 9.41 लाख दिए जलाकर, और यहाँ पर 11.71 से रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। नेक्स्ट सवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में महिला आबादी के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए किस संगठन के सहयोग से स्त्री मनोरक्ष परियोजना शुरू करी है? स्त्री मनोरक्ष परियोजना हाल ही में शुरू की गई है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। सवाल ये है कि किस संगठन के द्वारा शुरू की गई है? नाउ मेंटल हेल्थ के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है वो है निमहंस, तो उन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, सतत विकास रिपोर्ट 2021 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में यहाँ पर टॉप भी आपको बताना है कि शीर्ष पर कौन रहा, ये भी बताना है कि भारत का रैंक क्या रहा।
ना भारत के रैंक की बात करें तो 120 रैंकिंग रही भारत की, और अगर हम लोग बात करें शीर्ष पर कौन था तो फिनलैंड ने टॉप किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आता है, अनुभव इज अ मोबाइल कार शोरूम लॉन्च्ड बाय विच ऑटो कंपनी फॉर इट्स रूरल कस्टमर्स। अनुभव एक मोबाइल कार शोरूम है जिसे अपने ग्रामीण ग्राहकों के लिए ऑटो कंपनी शुरू या लॉन्च की गई है। किस कंपनी की कंपनी है ये? तो अनुभव एक मोबाइल कार शोरूम जो है, यानी कि चलता फिरता शोरूम, वो टाटा मोटर्स के द्वारा शुरू किया गया है। तो यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन ए चुना बिल्कुल सही। नेक्स्ट, जीवन बीमा निगम के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। नाउ LIC के CFO के तौर पे सुनील अग्रवाल जी को चुना गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा शहर महाकाल की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? लैंड ऑफ महाकाल किसको बोला जाता है, किस शहर को? ना ये वही शहर है जहां पर विश्व रिकॉर्ड बना है सबसे ज्यादा दिए जलाने का महाशिवरात्रि पर, और वो कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले देखा था, उज्जैन। जिन्होंने सही आंसर किया है, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल आता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में विशेष प्रावधान किस राज्य का है? निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान 371 आर्टिकल के अंदर लिखे गए हैं इन पार्ट जी? तो भाग जी के अंदर लिखा गया है मिजोरम। जिन्होंने आंसर किया बिल्कुल सही, मिजोरम के लिए पार्ट जी में लिखा गया है। इसके अलावा आप लोगों को मैंने कुछ स्टेट्स और भी बताए थे जो आपको पता होने चाहिए स्पेशल प्रोविजंस के, तो डोंट फॉरगेट टू लुक एट दैट। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत मिलती है भारत में? ना रिलीजियन फॉलो करने का अलग है, रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का या रिलीजियस जो भी आपकी मीटिंग्स हैं वो मैनेज करने का वो अलग में है, और वो किस में है? अनुच्छेद 26 में। ऑल दो ये चीज याद रखनी, धार्मिक मामलों का जो स्वतंत्रता है वो 25 से 28 में दी गई है। कभी कभी रेंज पूछ लेते हैं, रेंज जो है स्वतंत्रता 25 से 28 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत किस प्रावधान से संबंधित है? 51A जो अनुच्छेद है वो कौन से प्रावधान देता है? बाकी सबके अगर आपको पता है, क्योंकि आपको बताए थे ये मैंने सेशन में, अगर पता है बाकी ऑप्शंस का भी तो वो भी बताइए। 51A जो है ये मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो सिविल कोड, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता जो है वो अनुच्छेद 44 के अंदर है। ग्राम पंचायतों का संगठन 40 में है, और शिक्षा का अधिकार जो है वो 21A में है। ठीक, और मौलिक कर्तव्यों के लिए 51 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, भारत के संविधान के अनुसार कौन से संविधान, मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी और जबरदस्ती श्रम का उल्लेख का निषेध किसमें उल्लेख किया गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के अनुसार मानव तस्करी और जबरदस्ती श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद की हम लोग बात करें तो ये अनुच्छेद 23 के तहत लिखा गया है। 23rd आर्टिकल में इसके बारे में लिखा गया है। निजता का अधिकार, राइट टू प्रिवेसी, किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? इट्स अ फंडामेंटल राइट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट टू प्रिवेसी, निजता का अधिकार जो ये है ये अनुच्छेद 21 के तहत है। इट इज अंडर आर्टिकल 21। अगला सवाल आता है, राइट टू वोट, मतदान का अधिकार किसके तहत है? किस अनुच्छेद के तहत हमें मतदान का अधिकार मिला हुआ है?
अभी अभी इलेक्शन हुए हैं, अब तो पता होना चाहिए सबको। रिसेंटली इलेक्शंस हैव टेकन प्लेस इन यूपी एंड पंजाब, तो डेफिनेटली यू शुड नो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित आर्टिकल्स कब लागू हुआ था, पहले इलेक्शन कब हुए, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, ये सब इंपॉर्टेंट है बिकॉज इलेक्शंस हैव स्टार्टेड। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इसका आंसर है 326। अनुच्छेद 326 के तहत हमें यह अधिकार मिला हुआ है। और कौन सा अमेंडमेंट था? 61वां अमेंडमेंट था, जिसके तहत एज कम कर दी थी वोटिंग की, 21 से घटा करके 18 की थी। अनुच्छेद 371 जी हमने शुरू में देखा था, जे की बात कर रहे हैं। 371 जे के तहत कौन से राज्य को स्पेशल स्टेटस दिया गया है? जे के तहत है हैदराबाद और कर्नाटका का स्पेशल स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रियम्बल। प्रियम्बल के अंदर इनमें से क्या शब्द है जो नहीं लिखा गया है? कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको नहीं मिलेगा? प्रियम्बल के अंदर कौन सा शब्द नहीं है? पिछली बार काफी लोगों ने इसको गलत किया था। इसका सही आंसर है इंडियंस। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इंडियंस शब्द नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट है निम्नलिखित में से जो सही नहीं है? तो चारों स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखें तो इसमें नवंबर 26, 1949 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। इंप्लीमेंट कब हुआ था? रिपब्लिक डे पे लागू किया गया था। 26 नवंबर को सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित को लागू किया गया था। ठीक, सो देयरफॉर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। के एम मुंशी जी किससे संबंधित थे? ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी? के एम मुंशी जी किस समिति से संबंधित है? ही इज एसोसिएटेड विद संविधान मसौदा, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेक्युलर? सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष का सही मतलब क्या है? व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड सेक्युलर? सेक्युलर का मतलब क्या है कि कोई भी धर्म सरकार का फेवरेट धर्म नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं है कि उसको फेवर ज्यादा किया जाएगा। तो सरकार की नजर में सभी धर्म समान हैं। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ और इन द आईज ऑफ गवर्नमेंट। सही है। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल मंत्र है? इट इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये किसने कहा था? तो यहाँ पर जिन लोगों ने अर्नस्ट बार्कर बोला है, बिल्कुल सही। अर्नस्ट बार्कर जी के द्वारा ये कथन कहा गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द की नोट। इंडिया प्रियम्बल जो है वो की नोट है, संविधान का मूल मंत्र है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल। जो प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसकी भाषा कहाँ से ली गई है? Where is the language taken from? कौन से देश से लिए? प्रियम्बल का आइडिया, उसकी लैंग्वेज हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो करी है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट अगला सवाल आता है, समृद्ध सुविधा के तहत भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए एक्सिस बैंक ने कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया है? एक्सिस बैंक के द्वारा कितनी राशि का ऋण समृद्ध सुविधा के तहत भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को दिया गया है? नाउ एक्सिस बैंक ने यहाँ पे जिन्होंने 150 मिलियन बोला है, बिल्कुल सही, 150 मिलियन यूएस डॉलर्स एक्सिस बैंक के द्वारा स्वीकृत किया गया है। 121 चार्जिंग पॉइंट के साथ 4 पहिए वाहनों के लिए भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस शहर में बनाया गया है? यहाँ पर भारत के दो सबसे बड़े, जो भारत में सबसे बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है, दोनों के दोनों यहीं पर हैं। तो कहाँ की बात हो रही है? नाउ इसका आंसर होगा गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर है ये 121 पॉइंट का चार्जिंग और 100 पॉइंट का चार्जिंग स्टेशन, दोनों यहीं पर है।
फिक्की वाटर अवार्ड्स ने नवे संस्करण में इनमें से किसे स्पेशल जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया? स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया था हाल ही में फिक्की वाटर अवार्ड्स में। सवाल ये है कि ये किस मिशन को दिया गया था, राइट? तो ये दिया गया था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक बहुत ही मेजर स्टेप रहा है हमारा गंगा नदी को साफ करने का, इसीलिए ये पुरस्कार उसे दिया गया। डिफेंस एक्सपो 2022 को अगले आदेश तक के लिए टाल दिया गया है। यह कार्यक्रम किस शहर में होने वाला था? डिफेंस एक्सपो 2022 किस शहर में होने वाला था जिसे अब पोस्टपोन कर दिया गया है? नाउ ये होने वाला था गांधीनगर गुजरात में। अभी नई डेट्स जारी नहीं की गई हैं। भारत ने देश के किस शहर में आईटीयू के क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं? होस्ट कंट्री एग्रीमेंट इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने किया है, किसके साथ किया है? एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर बनाने के लिए भारत में। तो ये एग्रीमेंट नई दिल्ली के लिए हुआ है। नई दिल्ली के अंदर ये बनाया जाएगा जो साउथ ईस्ट एशिया के लिए एरिया ऑफिस के तौर पे काम करेगा। विदा किस कंपनी ने की आगामी इलेक्ट्रिक वाहनों का नया ब्रांड नेम है? किस कंपनी का इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लॉन्च किया गया नया ब्रांड नेम है विदा? तो विदा किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है? हीरो मोटरकॉर्प का नया इलेक्ट्रिक व्हीकल। यहाँ पे जिन्होंने हीरो मोटरकॉर्प चुना है बिल्कुल सही। और इन्होंने ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फंड भी शुरू किया है। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फंड में उन्होंने $100 मिलियन डाले हैं ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए सीईओ के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new CEO of Jet Airways? Now Jet Airways के नए सीईओ हैं संजीव कपूर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आता है 2022 आईसीसी महिला क्रिकेट कप कहां पर आयोजित किया जा रहा है? किस देश में आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 आयोजित हो रहा है? आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में यह आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने 2022-23 वित्तीय वर्ष में 2000 किलोमीटर के नेटवर्क में स्वदेश में विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली लागू करने की योजना बनाई है। इस प्रणाली का नाम क्या है? तो रेलवेज को कवर करने के लिए, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एटीपी से कवर करने के लिए 2000 किलोमीटर तक के लिए एक योजना बनाई है। धीरे धीरे ये बढ़ाई जाएगी और एरिया में। प्रणाली का नाम क्या है? योजना का नाम क्या है? कवच। जिन लोगों ने यहाँ पे कवच किया है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने किस स्टेल्थ विध्वंसक से विस्तारित दूरी की भूमि हमले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भारतीय नौसेना के द्वारा किस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर से किया गया? तो ये किया गया था आईएनएस चेन्नई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11,420 करोड़ रुपए की पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किस मंत्री ने किया था? 11,420 करोड़ की लागत से बनाए गए पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक, और ये भारत का पहला और एकमात्र, अभी वर्तमान में एकमात्र मेट्रो प्रोजेक्ट है जिसमें कोच एल्यूमिनियम के बनाए गए हैं। ठीक, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आता है, गुरु गोपी कृष्ण इनमें से किस नृत्य शैली के उस्ताद थे? He was associated with which of the following? निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के उस्ताद थे गुरु गोपी कृष्ण?
All right, we have a few answers. Now, answer for this question is going to be कथक. कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है? कथक जो है ये उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस फॉर्म है. महाबलीपुरम और कांचीपुरम के मंदिर किन शासकों के द्वारा बनाए गए थे या किन शासकों की उपलब्धियां थी? महाबलीपुरम और कांचीपुरम के अचीवमेंट्स. तो ये पल्लव वंश या पल्लव राजाओं के द्वारा बनाए गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के ग्रेटा गर्बो किसे बोला जाता है? ग्रेटा गार्बो बंगाल के किसे बोला जाता है? Who is known as Bengal's Greta Garbo? Now that is going to be सुचित्रा सेन जी. सुचित्रा सेन जी बंगाल की ग्रेटा गर्बो के नाम से जानी जाती हैं. नाट्य शास्त्र जो नृत्यों का मुख्य स्रोत है, शास्त्रीय नृत्यों का मुख्य स्रोत है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? Who had written this called नाट्य शास्त्र, जिसमें सारे क्लासिकल डांस, थिएटर सबके बारे में लिखा हुआ है, और वो है भरत मुनि के द्वारा. भरत मुनि जी के द्वारा ये लिखा गया था. महासागर 2022 सम्मेलन टू ओशियंस 2022 कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपोजिशन, महासागर 2022 सम्मेलन और प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की गई थी? इन विच सिटी वाज इट ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था चेन्नई में. चेन्नई में आईआईटी मद्रास और एनआईओटी दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित फ्लाइंग ट्रेनर का समुद्र स्तरीय परीक्षण पुडुचेरी में सफलतापूर्वक किया गया. इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्रेनर एयरक्राफ्ट? ट्रेनर एयरक्राफ्ट का नाम बताना है. जल्दी से आंसर. ऑलराइट, यहां पर जिन लोगों ने आंसर किया है एट हंसा एनजी, ये बिल्कुल सही होगा. हंसा एनजी नाम दिया गया है. नेक्स्ट, विद्या बालन जी को किस बीमा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे हाल ही में चुना गया? ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन जी को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने बनाया है, और ये कैंपेन है डू द स्मार्ट थिंग, उसके लिए उन्हें चुना गया है. नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक डीएमडी डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज गोइंग टू बी नन अदर देन नितिन चक जी. बिल्कुल सही. जिन्होंने आंसर ऑप्शन ए किया है बिल्कुल सही. द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप, इनकी जीवनी के लेखक. ना इनकी जीवनी पहले हिंदी में लिखी गई थी, तो हिंदी में किसके द्वारा लिखी गई थी और पुस्तक का नाम क्या था? और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया गया है. तो ट्रांसलेशन जो है वो जिन्होंने यहाँ पे सृष्टि झा चुना है बिल्कुल सही. हिंदी में बात करें तो उल्लास की नाव है इनकी बुक का नाम. उल्लास की नाव है इनकी जीवनी का नाम, जो विकास कुमार झा जी के द्वारा लिखी गई. राइट. नेक्स्ट, अगला सवाल है, द ब्लू बुक राइटर्स जर्नल किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? द ब्लू बुक राइटर्स जर्नल ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर होगा इसका अमिताभ कुमार जी. अमिताभ कुमार जी के द्वारा ये लिखी गई है. मिताली राज ने हाल ही में कितने विश्व कप में भाग लिया है, जो वो करने वाली पहली महिला बन गई हैं? पहली महिला जिन्होंने इतने विश्व कपों में भाग लिया है. नाउ ऐसे सिर्फ टोटल 3 ही खिलाड़ी है मिताली राज को ऐड करके जो इतने वर्ल्ड कप में आए हैं, दैट इज 6 वर्ल्ड कप में आने वाले सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं विश्व भर में. कौन कौन है? सचिन तेंदुलकर, जावेद मिंदाद और मिताली राज. नेक्स्ट क्वेश्चन,
सामर्थ्य महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान है, ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है या किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? सामर्थ्य जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। हाल ही में सरकार ने दान ए पेंशन अभियान शुरू किया है, डोनेट अ पेंशन कैंपेन। ये भारत सरकार ने किस योजना के तहत शुरू किया है? तो डोनेट अ पेंशन स्कीम जो है ये भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और ये केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें हम पेंशन प्रीमियम भर सकते हैं हमारे जो भी वर्कर्स हैं उनके लिए। भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2022 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? कहां पर आयोजित किया गया? स्लाइनेक्स। ना ये श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइजेस की फुल फॉर्म है, जो विशाखापट्टनम में आयोजित हो रहा है, सी फेज बे ऑफ बंगाल में होगा। भारत की तरफ से INS किर्च भाग ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक 7 से 11 मार्च 2022 तक डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह मना रहा है। समारोह का विषय क्या है? डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक जो मनाया जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, किस विषय से या किस थीम पे मनाया जा रहा है? दैट इज गोइंग टू बी आउटरीच एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। इस विषय के साथ ये समारोह मनाया जा रहा है। डेट याद रखनी है, बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि डेट है 7 से 11 मार्च, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, भारतीय एयरटेल ने भारत के डिजिटल इकोसिस्टम के विकास को मजबूत करने के लिए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किस बैंक के साथ इसके लिए हाथ मिलाया है? जल्दी से आंसर कीजिए। ऑलराइट, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, भारतीय एयरटेल ने किसके साथ हाथ मिलाया है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए? दैट इज गोइंग टू बी एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नाउ यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और पिछली बार काफी बच्चों ने गलत किए थे। आई एम एक्सपेक्टिंग इस बार ज्यादा गलती नहीं होने वाली है, राइट। तो क्या स्टेटमेंट सही है? नाउ प्लांट सेल्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स, ये गलत है क्योंकि प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है, क्लोरोफिल होता है, सनलाइट स्टोर होती है कार्बोहाइड्रेट के, कन्वर्ट करते हैं एनर्जी को सनलाइट से कार्बोहाइड्रेट्स में स्टोर करते हैं। देयरफॉर 1 and 2 इज करेक्ट, 3 इज नॉट करेक्ट क्योंकि एनिमल सेल होना चाहिए वो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइबोसोम किसके लिए स्थल है? राइबोसोम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? नाउ राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन संश्लेषण, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल में अंगों द्वारा स्रवित कौन सा रस है जो वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? एलिमेंट्री कनाल में कौन सा ऐसा जूस है, डाइजेस्टिव जूस, जो फैट वसा के पाचन के लिए इंपॉर्टेंट है? नाउ वसा के लिए वी हैव बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस। बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट। फूल में आउटर वॉल जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है? अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। आउटर वॉल जो होता है वो कैलिक्स होता है, इनर वॉल जो होता है वो कोरोला होता है, फिर एंड्रीशियम जो मेल पार्ट होता है, गाइनीशियम जो फीमेल पार्ट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, इनमें से कौन सा जलीय जंतु है जिसके गलफड़े नहीं होते या गिल्स नहीं होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल डज नॉट हैव गिल्स? गिल्स किसको चाहिए? जो समुद्र के अंदर रहे। इनमें से कौन सा एनिमल है जो बार बार बाहर आता है? पिछली बार काफी लोगों ने गलत किया था। वेल जिन्होंने चुना है बिल्कुल सही, वेल इज द एनिमल विच डज नॉट हैव गिल्स। ब्लड क्लॉट, रक्त के थक्के जमाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो कौन सा विटामिन जरूरी है? विटामिन के। विटामिन के जरूरी है जो रक्त के थक्के जमाने में मददगार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोकैरियोटिक सेल, जो बिल्कुल बेसिक सेल होता है, शुरुआती स्तर का सेल, उससे समानता में कौन सी कोशिका होती है? कौन सा अंग होता है? ऑर्गेनली कौन सा है सेल का जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान है? राइट, उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए डीएनए खुद का होना चाहिए। डीएनए खुद का किसके पास होता है? कौन सा ऑर्गेनली? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सिर्फ दो ऐसे ऑर्गेनली हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, और ये प्रोकैरियोटिक सेल के जैसे हैं। नेक्स्ट, फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसमें आपको मैंने इंडिया का या भारत के फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी बताया था, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक वैसे कौन है ये भी बताया था। राइट, तो दोनों आंसर कर सकते हैं अगर आप लोगों को दोनों याद है। इंटरनेशनली एलेक जेफरीज जिन्होंने चुना है बिल्कुल सही, एलेक जेफरीज जो है ये फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। भारत में लालजी सिंह, डॉक्टर लालजी सिंह जो हैं ये भारत में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हरी शैवाल का उदाहरण है? एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी। नाउ इनमें से 3 ब्राउन एल्गी है, सिर्फ एक ही ग्रीन एल्गी है। ग्रीन एल्गी कौन सी है? दैट इज क्लामाइडोमोनास। क्लामाइडोमोनास हरी शैवाल है, बाकी 3 भूरी शैवाल है, ब्राउन एल्गी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, पौधों में जो लचीलापन होता है वो इनमें से किस टिश्यू के कारण होता है? कौन सा ऐसा ऊतक है जिसके कारण पौधों में लचीलापन होता है? लचीलेपन के लिए वी हैव कॉलेनकाइमा। ठीक, कॉलेनकाइमा लचीलापन, और पैरेनकाइमा खाना ट्रांसफर करने के लिए, स्टोरेज के लिए। नाउ शकरकंदी जो है ये भूमिगत संरचना है, भूमि के नीचे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, इसमें खाना या भोजन का भंडारण होता है। नाउ सवाल यह है कि खाना बनता कहाँ है इसके पौधे में? नाउ यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, स्वीट पोटैटो अंडरग्राउंड है, ये रूट है, रूट का मॉडिफिकेशन है। ठीक, तो खाना कहाँ बने? खाना के लिए तो धूप चाहिए, ऊपर ही होगा। ऊपर क्या होगा? पत्तियां होंगी, लीव्स होंगी, तो लीव्स बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंसिजर्स, कृंतक के का कार्य क्या है? इंसिजर्स आर अ टाइप ऑफ टीथ, हमारे टूथ स्ट्रक्चर में एक टीथ का टाइप है इंसिजर्स। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या क्या करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग, काटने के लिए। मैच द फॉलोइंग करने हैं आप, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। सही मैच करना है, पिछली बार काफी लोगों ने गलत किया था। आरबीसी जो है ये एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है, प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोसाइट होते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी A2, B1, C3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, ब्रेड मोल्ड किसको बोला जाता है? कौन सी फंगस या कवक है जिसे आमतौर पर ब्रेड मोल्ड के रूप में जाना जाता है? ना, ब्रेड मोल्ड क्या है? जो जब आप ब्रेड बाहर खुला छोड़ देते हैं तो जो फंगस या कवक उगती है उस पे वो ब्रेड मोल्ड है, उसीलिए उसे ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, और नाम क्या है? राइजोपस। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में भारत में अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर हैदराबाद में खोला।
इसके अलावा कंपनी के पास पहले से ही कितने डेटा सेंटर थे? सवाल यह है कि पहले से कितने थे। अभी तो नया खोला है, वो भी याद रखना है, सबसे बड़ा है, अभी तक का माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा है जो खोला गया है। सवाल यह है कि इससे पहले कितने थे। So answer for this question is going to be, just a second, answer for this question is going to be 3। पहले से 3 डेटा सेंटर थे, there were already 3 डेटा सेंटर्स प्रेजेंट, और उसके बाद अब एक नया डेटा सेंटर अभी बनाया गया। तो पुणे, मुंबई, चेन्नई में पहले से थे, हैदराबाद में अभी बनाया गया है। नेक्स्ट, भारत ने 2022 ISSF विश्व कप में 7 पदक जीते हैं, इनमें से स्वर्ण कितने हैं? मैंने आपको बताया था ISSF में भारत ने टॉप किया है, इंडिया हैज टॉप्ड इन दैट। क्वेश्चन ये है कि पहले तो ये पूछ सकते हैं कि मेडल टैली किसने टॉप किया? भारत ने किया। दूसरा सवाल, कितने पदक जीते? 7। तीसरा चीज, गोल्ड कितने थे? तो गोल्ड इसमें हमारे 4 थे, फिर 2 सिल्वर मेडल थे, 1 ब्रॉन्ज मेडल था। ठीक, हुआ कहाँ पे आप लोगों को पहले बता देते हैं, कायरो इजिप्ट में आयोजित हुआ था। राही सरनोबत, ईशा सिंह और रिदम सांगवान हाल ही में स्वर्ण पदक जीते हैं, किस खेल में? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट राही सरनोबत, ईशा सिंह एंड रिदम सांगवान हैव वॉन गोल्ड मेडल्स? स्वर्ण पदक किसमें जीता है? तो ये तीनों जो है शूटिंग से संबंधित है। हाल ही में ISSF शूटिंग चैंपियन, ISSF वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने जीते हैं स्वर्ण पदक। बी अवेयर वित्तीय धोखाधड़ी के तौर तरीकों की एक पुस्तिका है। पुस्तिका किस संगठन द्वारा जारी की गई है? पिछली बार सबका गलत हुआ था, आई एम एक्सपेक्टिंग इस बार सबका सही होगा। सही आंसर क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI के द्वारा शुरू किया गया कि फाइनेंशियल फ्रॉड कैसे कैसे हो सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और कैसे कैसे उनको हैंडल करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान के लिए 24 घंटे 7 दिन के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करी है। हेल्पलाइन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ हेल्पलाइन? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो हेल्पलाइन शुरू करी है उसका नाम है डिजी साथी। जो 24/7 हेल्पलाइन है, इसमें टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, कोड भी दिया गया है, राइट। फीचर फोन के लिए RBI द्वारा शुरू की गई UPI सुविधा का नाम बताना है। RBI के द्वारा जो UPI सुविधा शुरू की गई है उसका नाम बताना है फीचर फोन के लिए। फीचर फोन यानी जो कीपैड वाले फोन है, और उसके लिए जो नाम है वो है UPI 123 पे। इसमें 4 तरीके से पेमेंट हो सकता है, अलग अलग तरीके हैं पेमेंट के, 4 ऑल्टरनेट्स हैं। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 2020 और 21 के लिए कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नारी शक्ति पुरस्कार जो है ये टोटल 29 महिलाओं को दिया गया था। इट वाज गिवन टू 29 फीमेल्स इंक्लूडिंग 2020 एंड 2021 कंबाइंड फॉर्म में। सीडैक ने 1.66 पेटाफ्लॉप के कंप्यूटिंग क्षमता के साथ परम गंगा नाम का एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। ये याद रखना है, सुपर कंप्यूटर का नाम याद रखना है, इसकी स्पीड याद रखनी है, और ये कहां पर स्थापित किया गया है ये भी याद रखना है। तो स्थापित कहां पर किया गया है? IIT रुड़की में इसे स्थापित किया गया है। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA 5 कितने प्रस्तावों के साथ संपन्न हुई? पिछली बार सबका गलत था, इस बार सही होना चाहिए ना। ये जो शुरू की गई, ये जो मीटिंग थी, ये कुछ 14 प्रस्तावों के साथ कंप्लीट हुई, संपन्न हुई थी। और ये चीज याद रखनी है, 17 से कंपेयर नहीं किया। 17 जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, गोल 17 है, लेकिन जो रेजोल्यूशन है, प्रस्ताव है उनको पूरा करने के लिए वो 14 थे। ठीक ना। यहाँ पे कुछ जब आप PDF डाउनलोड करेंगे ऐप से तो कुछ और क्वेश्चंस हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। ऐप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर आपको मिलेगा PDF से आप लोग और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट।
नेक्स्ट सेशन अब आपका मंडे को, सोमवार को होने वाला है, तो मिलते हैं अब आप लोगों से मंडे को फ्रेश सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। इसके अलावा सिंस CHSL CGL की डेट्स आ गई हैं और किसी को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सफलता पे। 14 मार्च से शुरू हो रहा है, 1500 के अमाउंट में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ विद इंटरैक्टिव क्लासेस, मॉक टेस्ट्स एंड डाउनलोडेबल PDF। डिटेल्स आपको ऐप पर अवेलेबल है, ज्वाइन भी आप ऐप के थ्रू कर सकते हैं। UPSSC लेखपाल के लिए जिनको क्रैश कोर्स चाहिए मात्र 500 रुपए के अंदर वी हैव बैच जो 22 मार्च से शुरू हो रहा है। इसमें लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, जूम क्लासेस एंड मॉक टेस्ट, PDF नोट्स और लाइफ टाइम की वैलिडिटी। डिटेल्स ऐप पर अवेलेबल है, यू कैन चेक दैट आउट। CU सेट यानी ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटीज में अगर एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 14 मार्च से एक नया बैच भी शुरू हो रहा है जो 2500 में शुरू हो रहा है नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए। साइंस बैकग्राउंड के लिए 3500 में शुरू हो रहा है, ये भी 14 मार्च से शुरू हो रहा है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, डिटेल्स ऐप में अवेलेबल हैं। UPSSC लेखपाल चैंपियन बैच जो है ये 7 मार्च से चालू हो गया है, जिन लोगों को ज्वाइन करना है 1400 के अमाउंट में है। लाइफ टाइम वैलिडिटी, PDF नोट, जूम क्लासेस और मॉक टेस्ट इसके अंदर आपको अवेलेबल होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल की लाइव क्लास बैच ज्वाइन करना है तो 7 मार्च से शुरू हो गया है बैच। 1400 के अमाउंट में लाइफ टाइम वैलिडिटी, फ्री मॉक टेस्ट, PDF और जूम लाइव क्लासेस भी हैं। इसके अलावा कुछ ई बुक हैं ऐप पर जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग वो ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास की, हिंदी भाषा साहित्य की, जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, यू कैन चेक दैट, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, आप लोग ऐप से देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का सेशन भी खत्म होता है, मिलते हैं आप लोगों से अब मंडे को। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गुड नाइट एंड हैव अ गुड डे एंड वीकेंड।